ये वक्त है 1979 का, जहां दो जवान अपनी बटालियन से बिछड़ गए थे और एक खौफनाक जंगल में जाके फंस गए थे, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जिसमें एक का नाम था DK चौहान और दूसरे का नाम था जसवंत। अब तक तो हमारी बटालियन अपने पोजीशन पे पहुंच चुकी होगी। सही कह रहे हो साहब जी। और हमको लगता है कि हम भी अपनी पूरी लोकेशन भूल चुके हैं। मुझे भी लगता है साहब जी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे टीले पर चल के हम अपनी लोकेशन का मैप देख के पता लगाते हैं। बिल्कुल साहब जी। चलिए। ठीक है सिंह, अब अपना बैग चेक करो, उसमें मैप देखते हैं। और ये भी चेक करो कि अब हमारे पास खाना कितने दिन का बचा हुआ है। जी साहब जी। जसवंत DK को नक्शा समझाते हुए कहता है कि हम अपने बंकर से 45 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं। आगे का रास्ता खोजने के लिए हमें और भी समय लग सकता है। इससे पहले कि हम भूख से परेशान हो जाएं, हम अपने खाने का सामान चेक कर लेते हैं। साहब जी भाई कहीं खाना 1 दिन या 1.5 दिन का बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है DK, इस खाने को हम 3 दिन चलाएंगे। जी साहब जी। और भूख और प्यास से हमें लड़ना होगा। जी साहब जी। आगे का रास्ता तय करते हैं बहुत होशियारी से। जी साहब जी। अब यहीं से उन लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। ठीक है। हाँ साहब जी। ये निशान देख रहा है? क्या साहब जी आप भी? ये कोई ऐसा वैसा निशान नहीं है DK। सन 1962 में लड़ाई लड़ने के बाद में या तो सैनिक अपना रास्ता पता करने के लिए निशान लगा देते, या तो फिर ये यह दर्शाता है कि आगे माइन बिछा है। जी साहब जी। बड़ा होशियारी से चलना, आगे कुछ भी हो सकता है। खामा टेंशन ले रहे हैं साहब जी। मुझे इस जंगल में पड़े 8 साल हो गए। हम आगे जाके रास्ता ढूंढते हैं, आप पीछे से आइए। लेकिन याद रखना DK, बड़ा होशियारी से चलना, आगे कुछ भी हो सकता है। और फिर DK को फॉलो करते हुए जसवंत आगे बढ़ता रहता है। वो दोनों लोग उस खौफनाक जंगल के रास्तों में आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर आगे ही चल के DK की किस्मत साथ नहीं देती है। और फिर DK! अब जसवंत को मालूम पड़ चुका है कि उसका पैर माइन पे पड़ चुका है। वो अपने पैरों की तरफ देखता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका साथी, जो कि बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा है। नहीं DK, तुझे कुछ नहीं हो सकता है DK। मुझे पता है तुझे दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कर ले मेरे भाई, थोड़ा बर्दाश्त कर ले। मैं तेरे लिए पेन किलर देखता हूँ मैं तेरे लिए। DK, तुझे कुछ नहीं हो सकता है DK, तुझे कुछ नहीं हो सकता है। तुझे थोड़ी देर आराम मिल जाएगा ठीक है? साहब जी, इस पेन किलर से तो थोड़ा आराम मिल सकता है, लेकिन साहब जी मेरा खून बहुत बह चुका है, बच नहीं सकता साहब जी, मैं बच नहीं सकता। नहीं DK, तुझे कुछ नहीं हो सकता है DK। तू हौसला रख DK, तू एक फौज का जवान है DK। याद रख, तू एक सैनिक है DK, और सैनिक इतनी जल्दी हौसला नहीं तोड़ते DK। मेरे भाई तू हौसला रख DK, तू हौसला रख। साहब जी पेन किलर का असर भी खत्म हो चुका है साहब जी, मैं अभी ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ साहब जी। साहब जी हमारा और आपका सफर यही तक था साहब जी, आगे आपको इस भारत की रक्षा करना है साहब जी। जय हिंद।
डीके। नहीं डीके नहीं, तू नहीं जा सकता डीके। नहीं डीके, मुझे अकेला छोड़ के तू नहीं जा सकता डीके। और यहीं खौफनाक जंगल में जसवंत की मुलाकात एक अजनबी आदमी से होती है, या फिर यूं कहो कि खुदा की तरफ से भेजा गया एक फ़रिश्ता। जसवंत को अपनी ज़िंदगी बचाने की एक और उम्मीद जाग उठती है। जसवंत उससे मदद के लिए कहता है। ए बाबा, बाबा 2 मिनट जरा बात सुनना तो। हाँ बेटा बताओ क्या बात है। बाबा मेरी मदद करो, मेरा पैर माइन पे पड़ा है। अगर मैं इस जगह से जरा सा भी हटा तो ये माइन फट जाएगा और मैं भी मारा जाऊंगा अपने साथी की तरह। बाबा मेरी मदद करो। बेटा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें इस जाल से खुद ही निकलना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही मैं अपनी बेटी के साथ आ रहा था, उसका भी पैर माइन पे पड़ गया था और मैंने उसे खो दिया। कभी कभार जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं, तो इसलिए तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यही कहकर जसवंत को उसके हाल पर छोड़कर चला जाता है ये अजनबी आदमी। और अब पूरे 48 घंटे हो चुके हैं जसवंत को भूख और प्यास से लड़ते हुए इस खौफनाक जंगल में। हेलो हेलो सर, डेल्टा 1 अल्फ़ा। हेलो सर, हेलो डेल्टा 1 अल्फ़ा। हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ सर, मैं अपनी टुकड़ी से बिछड़ चुका हूँ सर। पूरे 2 दिन हो चुके हैं सर मुझे इस रास्ते में खोए हुए सर। और हमने अपना साथी एक डीके भी खो दिया है सर। उसका माइंड पे पैर पड़ गया था सर, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है सर। सर मेरी मदद करो सर, मेरी लोकेशन खोज के सर मेरे तक मदद पहुँचाओ सर। हाँ सर, मेरे पास खाना भी ख़त्म हो चुका है सर, मेरे पास कुछ नहीं रहा है सर, मेरी मदद करो सर। जसवंत का कमांडर जसवंत को कहता है तुम्हें 12 घंटे अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। जब हमारी टुकड़ी वेस्ट की तरफ 12 घंटे के बाद वापस आएगी तब वो तुम्हें लेकर चली आएगी। यानी कि भूख और प्यास से जसवंत को भी 12 घंटे और लड़ना होगा। बेटा तुम अभी भी यहीं खड़े हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ो। बाबा मेरा पैर माइन पे पड़ा हुआ है, अगर मैंने यहाँ से ज़रा सा भी पैर हटाया तो मैं मारा जाऊँगा। बाबा मैं 48 घंटों से यहीं पे भूखा और प्यासा लड़ रहा हूँ बाबा, और मेरी टुकड़ी को अभी आने में पूरे 12 घंटे लगेंगे। बाबा मैंने पूरे 48 घंटों से कुछ खाया पिया नहीं है, अगर कुछ खाने पीने में मेरी मदद हो जाती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती बाबा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अगर तुम चाहो तो अपनी मदद खुद कर सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, जो होता है
वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता ही नहीं है। इंसान को ज़िंदगी में बस आगे बढ़ते रहना चाहिए, और जो आगे बढ़ते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है। बस तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम्हें पहले ही बोला था, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है मैं पहले ही बोला था, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता ही नहीं। बस इंसान आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बेटा, मैंने बोला था ना, तुम अपनी मदद खुद कर सकते हो। बस इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी एक कहानी। यहाँ जंग के दौरान माइन बिछाए गए थे, और मैं इसी रास्ते से अपनी बेटी के साथ जा रहा था, जिस कारण मेरी बेटी का माइन पे पैर पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। जब से मैं यहाँ पर माइन निकाल के उन्हें बेच देता हूँ, और माइन की जगह पर टीन के डब्बे लगा देता हूँ। और तुम्हारे दोस्त की किस्मत ख़राब थी कि उसका पैर माइन पे पड़ गया और तुम्हारा टीन का डिब्बे पे। इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा था, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ना चाहिए इंसान को, कभी रुकना नहीं चाहिए।